Good morning, dear students. Today we are going to start from this topic. In last class we have covered the formula, how to prepare the formula of different. For example, sodium nitrate. How we can prepare the formula of sodium nitrate. तो हमको क्या करना है, सोडियम जिसका सिंबल होता है IUPAC सिंबल होता है Na, सोडियम के नीचे उसकी वैलेंसी 1 एंड नाइट्रेट NO3 इसके नीचे इसकी वैलेंसी अगेन वैलेंसी इज 1. वी विल मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सो दैट बिकम Na, ये वन यहाँ चला जाएगा और दिस वन यू विल गेट NaNO3, राइट. तो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था, ठीक है. और आई हैव गिव यू सम होमवर्क, तो आप लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप सो. तो हम आज आयंस पढ़ेंगे, राइट. एन आयन में बी डिफाइंड, देखिए, एन आयन में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. हाउ एन आयन कैन बी डिफाइंड? जो भी आयन होती हैं वो इस तरीके से हम उनका पता लगाते हैं कि वो ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम का पार्ट हैं जो कि क्या है, जिनके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, राइट. सम पॉजिटिव चार्ज आयन, तो उनमें से हम अगर पॉजिटिव चार्ज आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स होते हैं आप पीरियोडिक टेबल में देखना, वो सारे एटम्स जो होते हैं मेटल्स, वो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सोडियम उसकी वैलेंसी 1 है तो उसके ऊपर 1 प्लस है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड सम नेगेटिवली चार्ज आयन, जो नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज होता है वो होती है, सब सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, OH हाइड्रोक्साइड आयन और SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, राइट. तो क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, hydroxide ion, sulfate ion, these are all what? Negatively charged ion, ठीक है. तो अब ये आयन्स देख रहे हो, तो सिंपल आयन होती हैं और कंपाउंड आयन होती हैं. सिंपल आयन मतलब कि जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज अ मेटल 2 माइनस, ठीक है, इसके ऊपर दिया है. तो ये सोडियम, क्लोरीन, तो ये जितने मेटल नॉन मेटल है ना, सिंपल है, उनमें मतलब कोई भी इससे वो यूनिक, यानी एक ही एलिमेंट की जो आयंस बनी हुई हैं, एक ही एलिमेंट्स की जो आयन बनी हुई हैं, जैसे मैग्नीशियम एक ही मटेरियल, एक ही सब्सटेंस है, सोडियम एक ही सब्सटेंस है, क्लोरीन एक ही, एल्यूमिनियम एक ही, तो इनके जो आयन है वो सिंपल आयन हो गए. कंपाउंड आयन एक से ज्यादा सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते अमोनियम, तो अमोनियम की आयन बन गई NH4+. कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया कार्बोनेट आयन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनाया सल्फेट आयन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है. तो इस तरीके से ये आयन, तो ये कंपाउंड आयन कहलाएंगी और ये सिंपल आयन कहलाएंगी. जब एक ही सब्सटेंस से आयन बनेगी तो सिंपल आयन कहलाएंगी, और जब एक से ज्यादा सब्सटेंस से आयन बनेगी तो कंपाउंड आयन कहलाएंगी, ठीक है. आगे चलते हैं. केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, पॉलीएटॉमिक. तो सोडियम कार्बोनेट, अब ये आयोनिक कंपाउंड, तो जैसे सोडियम उसके नीचे वैलेंसी हमने 1 रखा, कार्बोनेट उसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, तो ये उसके नीचे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया Na2CO3, ठीक है. तो जैसे कल बनाए थे वैसे ही सारे फॉर्मूले फिर से बना लेंगे. और आगे चलेंगे तो हमको मिलता है एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम की वैलेंसी है कितनी, 2, और सॉरी 3 एल्यूमिनियम के नीचे लिख दिया, और सल्फेट की वैल्यू वैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है. एल्यूमिनियम की +3 और सल्फेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम में 2 आ गया, और सल्फेट में, अब यहाँ पे ये क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि SO4 एक कंप्लीट कंपाउंड है, एक ही है, ठीक है. ये इस तरीके से कंपाउंड आयन है तो इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है. इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा और बाहर इसमें 3 लगाया, ठीक है. इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम में 1 चला गया और हाइड्रोक्साइड में 2, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिखना पड़ेगा. फिर हम चलते हैं अमोनियम सल्फेट में. अमोनियम की वैलेंसी 1 है, +1 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NH4 के बाहर ब्रैकेट लग के 2 लिख गया और SO4 हो गया, ठीक है. और आगे चलते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू -1 है, ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हैं ये बन जाएगा
OH होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा ये MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो मोलर मास पे आते हैं। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? तो द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इज इक्वल टू 6.022, ये एवोगैड्रो नंबर है, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of that element substance। तो मोलर मास बोलता है कि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का जो कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल में वो सब्सटेंस कितने होंगे, विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स और एलिमेंट्स और सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, एक मोल में, तो एक मोल में इतने सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जांपल। अब एग्जांपल कह रहा है यहाँ पे आइए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है H 1U। ठीक है, तो इट्स मोलर मास इज 1 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास क्या हो गया 1 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14U। तो द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में कितने आएंगे 14 ग्राम हो जाएंगे, 14U है। यहाँ पे एक मोल में कितने आ रहे हैं 1 ग्राम आ रहे हैं। मोलर मास ऑफ सल्फर एसिड, तो मास ऑफ सल्फर इनटू 8 टाइम कर दे, 32 into 8 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास एसिड कितना हो गया 256 ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास हम HCl का निकालें तो उसमें HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ बीच में बेटा प्लस का साइन है, प्लस 35.5 यहाँ प्लस बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें इतने सारे पार्टिकल हो, 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोल। दैट विल बी बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल एटम में इतने सारे एटम होने चाहिए। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। 1 मोल ऑक्सीजन में बोलेंगे हम इतने एटम होने चाहिए इसके ऑक्सीजन के। तो 1 मोल अगर किसी भी चीज का हम नाम दे रहे हैं तो उसमें दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बराबर के एटम या मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन या अलग आयंस वगैरह होने चाहिए, तब वो क्वांटिटी 1 मोल कहलाती है। ठीक है, तो 6.022 into 10 की पावर 23 को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो जिनने इस नंबर की खोज की थी, राइट। अ मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक masses ऑफ दैट एलिमेंट। जो 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर है, इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि भाई अगर नंबर ऑफ मोल्स n है, n नंबर ऑफ मोल दिया है, तो वो n नंबर किसके बराबर होगा, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर होगा। जो भी सब्सटेंस का गिवन मास उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे और मोलर मास उसका कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर नंबर ऑफ मोल n होता है तो इसको हम बोलेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हमें पार्टिकल पता है तो हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ मोल निकालने के। एक फॉर्मूला ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला, और और एक फार्मूला हो गया ये दो फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को, ये बाद वाले को जो सेकंड वाला फार्मूला उसको n अपॉन n नॉट कर लिया। n नंबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और n नॉट मतलब एवोगाड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला क्या है कि अगर ये दोनों फार्मूला सेटिस्फाई तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से m निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू कैपिटल N अपॉन n नॉट। ये वाला फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम चौथा फॉर्मूला देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एटम का परसेंटेज निकालना है तो हम पहले तो देखेंगे कि मास ऑफ उस एलिमेंट का कितना मास है, फिर हम देखेंगे कि मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का कितना मास है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट
उस पर्टिकुलर एलिमेंट इन टोटल कंपाउंड मास ऑफ टोटल कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये 3-4 फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से आपको फॉर्मूले का यूज समझ में आ जाएगा, आई होप। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ आयरन एटम। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है? एन। इन अ पीस ऑफ आयरन ऑफ वेट दे दिए 2.8 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास दे दिया इसका कितना? 54 यूज का एटॉमिक मास दे दिया, और ये दे दिए तो 2.8 ग्राम। तो हम निकालेंगे कि भाई 1 मोल आयरन कितना होता है, 1 मोल आयरन कितना होता है। तो हमको पता है कि आयरन का जो मास है वो 56 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल में कितना है? 56 ग्राम आयरन है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि भाई 1 मोल आयरन में कितने एलिमेंट होंगे? एवोगाड्रो नंबर बराबर। ठीक है, ये तो यानी कि 56 ग्राम में कितने एटम्स? इतने एटम्स। ठीक है, तो अगर हमको 56 ग्राम में इतने एटम है, तो हम निकालेंगे कि भाई 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम में कितने होंगे? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ये एवोगाड्रो नंबर अपॉन 56, ये कर दिया एवोगाड्रो नंबर अपॉन 56। ठीक है, और 2.8 ग्राम के लिए निकालना है तो 2.8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, ये है किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? 1 ग्राम के लिए है, और इसमें 2.8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2.8 ग्राम के। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो हमको 2.8 ग्राम के लिए टोटल इतने एटम्स निकल के आ गए। यही हमको कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन ऑफ वेट 2.8 ग्राम। तो पहले हम 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, तो 1 मोल में कितने? 56 ग्राम है, तो 1 मोल एलिमेंट कंटेन इतने एटम्स। ठीक है, 56 ग्राम कंटेन एवोगाड्रो नंबर एटम। 1 ग्राम के लिए निकालेंगे डिवाइडेड बाय 56, फिर 2.8 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 2.8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर का मुंजा देंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं, बड़ा सरल सरल क्वेश्चन है, तो इसको आप छाप लेंगे अपनी कॉपी पे। आगे चलते हैं। नाउ मास ऑफ वन molecules of a substance is 5.32 into 10 to the power minus 23 gram. One molecule of substance is 5.32 into 10 to the power minus 23 gram. What is its molecular mass? ठीक है, इसका molecular mass पूछा है, उन्होंने ये इसका दे दिया। तो हम 1 मोल सब्सटेंस का हमने मास जो क्वेश्चन में क्यों वो लिख लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, वो कितना है? 6.023 into 10 to the power 23 molecule of substance, जो कि किसके बराबर होगा? That number into this एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से हमको पता चला कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान है। तो ये 2 क्वेश्चन आप करें, इसके आगे क्वेश्चन जो है हम आपको बाद में होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप होमवर्क रहेंगे, इनको आप नोट डाउन कर लें। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, और नेक्स्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ O2। ये 2 आपने करना है होमवर्क। ठीक है, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF बना के मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा। राइट, तो चलते हैं, बाय बाय, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।